एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 16 दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग ऑब्जेक्ट या तो रोटेशनल ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में समझने वाले। इससे पहले हम लोग ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझा था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द अपोजिशन, राइट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट होना चाहता है तो उसको अपोज करता है वो मोशन को, रेस्ट पे आने से या रेस्ट पे कोई ऑब्जेक्ट है उसको रोटेट होना है तो वो चीज़ अपोज किया जाएगा, जिसको हम लोग ने इनर्शिया का नाम दिया था, और जो होता है mr², राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनर्शिया का फॉर्मूला I = mr², हम लोग ने ये देखा था। क्लियर, ठीक है। अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होगा अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है उसको समझेंगे। तो अच्छे से नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस बिगिन। नाउ हियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। तो ये आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है। हमने ये सीखा है जब भी हम रोटेशनल ऑब्जेक्ट को सीखते हैं, रोटेशनल मोशन को सीखते हैं, हमें उस ऑब्जेक्ट को, उस सिस्टम को छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ ऐसे कंसिडर करना, राइट। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि ये वाले एक्सिस, ओ एक्सिस के चारों बाजू में रोटेट होने वाला, राइट। सो वी हैव कंसिडर्ड दैट दिस पर्टिकुलर सिस्टम is made up of small particle of mass m1 m2 m3 mn। तो n पार्टिकल से बना है जिसका मास है कुछ, और ये सारे पार्टिकल इतने इतने डिस्टेंस पे। तो इसको हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेते हैं कि हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट है उसका इस तरीके से कंडीशन है, राइट। सो कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ n number of particles, right, each of mass m1 m2 m3 mn, right, at a distance। कौन से डिस्टेंस पे वो भी बता देंगे। at a distance of r1 r2 r3 rn from पॉइंट ओ पॉइंट से इतने डिस्टेंस पे। ये ओ पॉइंट है आपका। तो फर्स्ट पार्टिकल जिसका मास m1 है वो r1 डिस्टेंस पे, सेकेंड r2 डिस्टेंस पे, r3 rn डिस्टेंस पे। क्लियर। लेट वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल इज v1 v2 v3 vn रेस्पेक्टिवली। और हम लोग ने देखा था रोटेशनल मोशन में हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इज डिफरेंट बट एंगुलर वेलोसिटी इज सेम। तो ये चीज का याद रखना, ठीक है। हम लोग को काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो हम क्या करने वाले, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को फाइंड कर लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। तो फर्स्ट पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, फर्स्ट पार्टिकल ये, राइट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। तो ये हो जाएगा हाफ m1 v1 का स्क्वायर। क्लियर। मैं इसको क्या करने वाला हूं, देखो इसके अंदर लीनियर वेलोसिटी आ रहा है, हम लोग इसको एंगुलर के टर्म में करते हैं बिकॉज ये ऑब्जेक्ट एंगुलर मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो हमें पता है रिलेशन क्या होता है, हमें पता है v हमेशा r ओमेगा के इक्वल होता है, राइट। जहां पे ओमेगा हर एक पार्टिकल का सेम होगा इवन दो लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगा। तो क्लियर, ये लीनियर वेलोसिटी हमेशा रोटेशनल मोशन में हर एक पार्टिकल का अलग होता है लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है। ये चीज ध्यान में रखना है। तो ये हो जाएगा आपका हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल क्या आ जाएगा, हाफ m2 v2 का स्क्वायर, v को कन्वर्ट कर लो, हाफ m2 r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, या r2 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। उसी तरीके से थर्ड पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, थर्ड पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी आएगा हाफ m3 v3 का स्क्वायर, जिसको आप कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। और जो nth पार्टिकल है, nth पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, nth पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी आएगा हाफ mn vn का स्क्वायर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे और हमें ये मिलेगा हाफ mn rn का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। क्लियर। तो हमारे पास जितने पार्टिकल थे हमने सारे पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक
एनर्जी ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्ड पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल, राइट। इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, हमारे पास सारे वैल्यू है, हम लोग इस वैल्यू को इसके अंदर क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। क्लियर, ध्यान से देखो कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी टोटल आने वाला है रोटेशनल का, ठीक है, टोटल रहेगा रोटेशनल मोशन का। काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट क्या है, ये रहा हाफ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस इसके लिए क्या लिखोगे आप, हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, राइट। अब देख सकते हैं इस इक्वेशन में हम लोग हाफ और ओमेगा स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन निकाल लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाफ और मैंने ओमेगा स्क्वायर जो है उसको कॉमन निकाल लिया और हमारे पास क्या बचेगा, देखो हाफ और ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया तो ये बचेगा m1 r1 का स्क्वायर, इसमें बचेगा m2 r2 का स्क्वायर, इसमें बचेगा m3 r3 का स्क्वायर प्लस लास्ट वाले इक्वेशन में बचेगा हमारे पास mn rn का स्क्वायर। क्लियर। अब देखो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाफ और ओमेगा स्क्वायर को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉमन है वो, राइट। इसमें अगर हम देखेंगे एम आर स्क्वायर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। इसको हम लोग मैथमेटिक्स में सम लिख सकते हैं, किसका सम हो रहा है, हम बोलेंगे एम आर स्क्वायर का सम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे m और r 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 सेम नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे i और j और हम बोलेंगे i और j का जो वैल्यू है 1 से लेके n तक जा रहा है। क्लियर। तो अभी देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाफ और ये क्या है, ये हम लोग को बता रहा है टोटल मास टोटल डिस्टेंस, राइट। सम है ना, सम मतलब टोटल होता है, टोटल मास और टोटल डिस्टेंस, तो एम आर स्क्वायर और हमें पता है एम आर स्क्वायर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये बन जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वो ओमेगा स्क्वायर। और ये जो हम लोगों को वैल्यू मिला है, ये जो फॉर्मूला मिला है, ये फॉर्मूला हमें काइनेटिक एनर्जी एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का बता रहा है। इसको अगर कंपेयर करेंगे तो जब भी लीनियर मोशन होता है तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, सबको पता है, हाफ एम वी स्क्वायर। जरा कंपेयर करते हैं, देखो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल ट्रांसलेटरी हाफ और हाफ वैसे ही है, ओमेगा स्क्वायर जो एंगुलर वेलोसिटी वो लीनियर वेलोसिटी होता है, राइट। और जो लीनियर मोशन में मास होता है वो देखो इसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाता है। क्लियर। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग ऑब्जेक्ट दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट चल रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा क्योंकि मोशन है और उसके पास इनर्शिया भी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी और इनर्शिया के बीच का रिलेशन हमने बताया। तो आई होप कि सबको समझ में आ गया, समझ में आया तो फटाफट लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।